कर दिया। तो देखो ठीक है, मैं डिस्कस करता हूँ, शुरू करता हूँ। ठीक है, ठीक है। और बेटा देखो ये है हमारा सी। एक तो ना पहले कैमरा ऑन कर लो पहले सब लोग, ठीक है ना। हम लोग ना क्लास में हमेशा बस कैमरा ऑन करके रहेंगे। कई बार ना वो बच्चा कोई डिस्टर्बेंस करने के लिए आया था, तो वो दिक्कत नहीं होगी अपने को। थोड़ी देर के बाद में बंद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। बेटे देखो पार्ट 1 ये मैं पहले आपको कंटेंट बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग दोनों सिलेबस की बात लेकर के चलेंगे। सबसे पहले कॉमन, न्यू और ओल्ड सिलेबस, मतलब ओके बेटा। तो मैं ये कह रहा हूँ हम लोग यहाँ पे पहली बात तो बेटे दोनों सिलेबस को कॉमनली लेके चलेंगे शुरू में। रीजन मैं बताता हूँ क्यों। जो आईपीसीसी वाले ओल्ड सिलेबस वाले बच्चे हैं, उनको तो उनका सिलेबस पता ही है। वो क्या करेंगे, अपना सिलेबस यहाँ से कॉमनली मैच करें। ये नए सिलेबस का कंटेंट है, इसमें भी कम हो गया है भाई। इस सिलेबस को, नए वाले सिलेबस को मैंने 3 पार्ट में बांटा है। सबसे पहले कंपनी अकाउंट बेसिस चैप्टर्स, ठीक है। बुक अपनी पूरी रेडी है, लेकिन मैं फिर भी इस नए सिलेबस की बुक को चैप्टर बाय चैप्टर देना चाहता हूँ। उससे थोड़ा सा ये रहेगा कि आपको और ज्यादा उसमें जो भी चीज मुझे डालनी है वो भी मैं इंसर्ट करता रहूंगा। वैसे तो सब कुछ डाला हुआ है इसमें। देखो भाई, कंपनी अकाउंट बेसिस चैप्टर है हमारे ईसोप, बायबैक, अंडरराइटिंग, अमालगमेशन, लिक्विडेशन, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो एज इट इज ग्रुप 2 में है, ठीक है। हाँ सर। गलत तो नहीं कह रहा बेटा? आगे हाँ चलते सर सही। इधर जो फाइनेंशियल अकाउंट बेसिस चैप्टर्स हैं, उसमें हमारा इंश्योरेंस, बैंकिंग है। जो नए सिलेबस में इंश्योरेंस तो अभी हट गया है। इधर बेटे आपका अंडरराइटिंग भी हट गया। सॉरी एनबीएफसी तो है, ओके सॉरी एनबीएफसी तो है, म्यूचुअल फंड हट गया है, अंडरराइटिंग नहीं है, अंडरराइटिंग नहीं है। ठीक है। तो ये है। और यहाँ से बेटे गाइडेंस नोट भी हट गए हैं अपने, अंडरराइटिंग सर भी हट गया, अंडरराइटिंग है जी। हाँ, तो क्या है ना कि मैं इसीलिए बुक नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि वो कंप्लीट बुक है, पूरा सेट, जिसमें वो एक्स्ट्रा चैप्टर्स भी आ जाएंगे, तो आपको लगेगा अरे ये तो इतनी मोटी बुक है। तो मैं चाहता हूँ उस बुक को पूरा अप टू डेट करके एट द एंड ऑफ बैच मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा। तब तक आप चैप्टर बाय चैप्टर लेते दो। इधर ये रहा जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में यहाँ पर फर्स्ट ग्रुप से हटकर हमारे आ गए AS4 और AS5, और बेटे साथ में आ गई है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप फर्स्ट ग्रुप में जो चली गई थी पुराने सिलेबस से, वो यहाँ पर वापस से आ गई है ग्रुप 2 में। अच्छा, इधर हमारा AS4 और AS5, जो बच्चे अभी लाइव क्लास पढ़ रहे हैं उनको तो मैं चैप्टर बाय चैप्टर नोट्स दे रहा हूँ। जो बच्चे इन्हीं की कल को रिकॉर्डिंग अगर देखेंगे, वो रिकॉर्डेड बच्चों के लिए मैसेज दे देता हूँ मैं पहले एडवांस में, कि उनको पूरी बुक एक साथ वन शॉट में मिलेगी। ये रहा जी हमारा इंस्टीट्यूट का, ये रहा जी सिलेबस, ये रहा जी कंटेंट पूरा का पूरा। मैं यहाँ पर, क्योंकि ये थोड़ा सा मैं आपके लिए रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, तो मैं बता दूं। देखो जी, AS4 5 ग्रुप 2 वाले जो बच्चे आईपीसीसी ओल्ड सिलेबस वाले हैं, उनका आप देखो 80 to 90% सिलेबस सेम है। बचा क्या, होल्डिंग कंपनी, वो एक्स्ट्रा है, ठीक है। तो हमें ना कुछ चीजों में इतना ध्यान रखना है कि जैसे ये इनका यहाँ पे AS17 एक्स्ट्रा है, जो आपके यहाँ पे नहीं था, AS18 एक्स्ट्रा है। तो मैं क्या करूंगा, पहले आपका कॉमन सिलेबस लेके चलूंगा। बेटे लॉकडाउन के दौरान हम लोग, देखो सीधी सी बात है, हम लोग लॉकडाउन के दौरान इतना अच्छे से सिलेबस कर लेंगे, 80 to 90% पहले कॉमन चलाएंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, एक अलग अलग बैच में शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है। जिसमें दोनों का जो कंटेंट अलग है, जो ओल्ड वालों को नहीं पढ़ना है, नए सिलेबस वालों को वो मैं अलग से करा दूंगा, क्लियर। और जो ओल्ड में है अगर ऐसा कोई और न्यू में नहीं मिला, तो मैं उसको फिर उसको एकदम अलग करा दूंगा, क्लियर। चलिए जी, जैसे आपको इंश्योरेंस करना है ओल्ड वालों को, नए वालों को नहीं करना। तो आइए बेटे हम लोग शुरू करते हैं, तब तक हम लोग कॉमनली चैप्टर आगे लेके चलेंगे। आइए जी। तो आज मैं पहले कुछ और शुरू करना चाह रहा था, लेकिन कोई नहीं, अब मैं पहले आपका ना बायबैक ही शुरू करता हूँ। बायबैक चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो छोटा चैप्टर है,
बल्कि मैं तो कहूंगा ये कायदे से एक टॉपिक है। इसमें 2 पार्ट है जी। मैं शुरू करता हूँ। आइए जी, क्या नोट्स की जरूरत है अभी? नहीं जी, आज नोट्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। आईपीसीसी वालों, जो तुम्हारे पास नोट्स हैं मेरे पुराने वाले, वही उसमें काम करते रहेंगे हर जगह पे। फिर भी मैं तुम्हें वो भी दे दूंगा, डोंट वरी। चलो जी देखो जी, सबसे पहले चैप्टर का नाम डालो बेटे, बाई, ये हमारा चैप्टर नंबर 1, बाई बैक ऑफ शेयर्स। ये हमारा चैप्टर है जी, बाई बैक ऑफ शेयर्स। अब इस चैप्टर के अंदर हो क्या रहा है, पहले मैं बेसिक आपको बता दूं, ठीक है? उसके बाद हम लोग क्वेश्चंस की बात शुरू करेंगे। देखो जी, होता क्या है, कंपनी जो है ना, कंपनी के अंदर जो सोर्स होता है, लिख लो। एक मिनट, कंपनी के अंदर जो सोर्स होता है, सोर्सेज ऑफ फंड्स, वो कौन कौन से होते हैं जी? सबसे पहली बात तो ओनर वाला फंड, ओनर्स फंड्स। फिर दूसरा है बेटे आपका बोरोवर्स फंड्स, जिनसे कंपनी उधार लेती है। इन पे क्या देती है बेटे? ब्याज। इन पे क्या देती है? अपना रिटर्न, यानी कि डिविडेंड। इनका जो रिटर्न होता है वो डिविडेंड कहलाता है। ये ओनर वाले फंड बेटे 2 होते हैं, एक तो है आपका इक्विटी शेयर कैपिटल, और दूसरा होता है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, भाई 2 ही तरह के मालिक होते हैं भाई, बड़ा मालिक और छोटा मालिक कंपनी में। अब वैसे तो ये कहते हैं कि भैया अगर कंपनी बनी रही तो इक्विटी सबसे लास्ट तक जाएगा, मतलब कभी भी इक्विटी वालों का पैसा वापस नहीं होगा जब तक कंपनी खत्म नहीं हो रही होगी। बस एक ही जगह, जब एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग लिक्विडेशन, जहां पर सब अपने अपने घर जा रहे होंगे, तो वहां पे बेटे इक्विटी वालों को थोड़ा ना हम कहेंगे भैया बिल्डिंग क्या हो गया, सील हो रही है क्या, अब तो यहाँ पे तो सब लोग घर जा रहे हैं, तो तुम बैठ के क्या करोगे, तुम भी जाओ। वो लिक्विडेशन ऑफ कंपनीज में जाकर के सारा का सारा काम होता है, लास्ट में जाकर पैसा वहीं पे ही घर भेजा जाता है, वरना लास्ट तक इक्विटी शेयर कैपिटल का पैसा बना रहता है। सर हमने तो देखा है इक्विटी शेयर्स बिक जाते हैं, हाँ मालिक चेंज होते हैं लेकिन मालिकाना हक बना रहता है। आज मेरे नाम में प्रॉपर्टी, कल तुम्हारे नाम में प्रॉपर्टी, ऐसे शेयर्स नाम में चेंज होते रहते हैं, लेकिन पैसा कभी भी कंपनी इनका वापस नहीं करती। फिर क्या मतलब भाई, देखो यहाँ पर बोरोवर फंड में होता है बेटे डिबेंचर्स। हमने पढ़ा है कि डिबेंचर्स का पैसा अगर हम लोग, ये कौन होते हैं बताओ? ये होते हैं घर के जमाई। दिवाली हो, दशहरा हो, कुछ भी हो, घर में कमाई हो या ना हो, इनको हर बार क्या जाता है, वो कहते हैं ना, क्या क्या होते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, दिवाली होगी तो जाएगा, कुछ ना कुछ जाता रहेगा। तो मतलब इनकी क्या फिक्स कॉस्ट है, तो इनका फिर भी बेटे कभी ना कभी पैसा हम लोग वापस कर देते हैं। इनके लिए एक चैप्टर बनाया रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। इनका पैसा वापस करने के लिए एक चैप्टर बनाया बेटे रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। प्रेफरेंस शेयर्स का पैसा वापस करने के लिए बना है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, तसल्ली से करेंगे सिलेबस को, एकदम ठोक बजा के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन तक जाएंगे, लेकिन बहुत ही गहराई से कॉन्सेप्ट को लेके चलना है हमें। इक्विटी है जिसका पैसा वापस करने के लिए बना है हमारा बाईबैक ऑफ शेयर्स। अब होता क्या है बेटे, एक चैप्टर है हमारा डेट रेशो एनालिसिस। वहां पे हमने पढ़ा है कि भैया डेट इक्विटी रेशियो का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, ऐसा ना हो कि मालिक भाग जाए और वहां पर सिर्फ डेट बचा रह जाए, क्या करेगा वो वहां पे खड़ा होके। तो कुछ बातें ऐसी भी होंगी यहाँ पर, इनके निकलने के लिए कुछ कंडीशंस हमें पढ़नी होती हैं, ऐसे नहीं जा सकते।
वहां पर पहले किसी और को मालिकाना हक शिफ्ट करना पड़ेगा किसी और तरीके से। क्या मतलब सर? भाई आज यहाँ पर शेयर सर्टिफिकेट किसी और के नाम में नहीं हो रहे, आज तो यहाँ शेयर सर्टिफिकेट फाड़े जा रहे हैं और उनका पैसा वापस दिया जा रहा है, मालिक कम किए जा रहे हैं। वो है जी ये चैप्टर। चलो जी, यहां तक तो बात समझ में आती है। अब करना क्या है, मैं ये कह रहा हूं ये चैप्टर बिल्कुल रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की तरह का है। कैसे जी? आइए जी बेटे, जो भी है नोट करते चलना, ठीक है? और फिर भी अगर लगे कि छूट गया तो बता देना। लो जी, इसके लिए बेटे पहले आपको पुरानी वाली बातें याद करनी होगी, जो आपका चैप्टर था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। आई होप आपको कुछ याद होगा, पहले इसको याद करो, क्योंकि अगर आपको ये बात याद आ गई फिर तो बेटे जल्दी जल्दी काम होता रहेगा। क्या मतलब? सर यहाँ पर ना बेटे एक थी नॉमिनल वैल्यू। जब हम रिडम्पशन करते थे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हमें वहां पर क्या हो बेटे, एक तो नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम करना होता था, ठीक है? और प्रेफरेंस शेयर्स को कई बार पैसा वो एक्स्ट्रा दिया जाता था, जिसको हम बोलते हैं प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, PPOR। क्या बोलते हैं? PPOR मतलब प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। तो जो रिडम्पशन पे प्रीमियम है उसका भी इंतजाम करना होता था। तो वहां पर हमें बकायदा लो ने बताया था कि ये जो नॉमिनल वैल्यू है वो दो में से किसी एक तरीके से ही अरेंज हो सकती है। बेटे प्लीज नोट करते चलना साथ साथ में, किस किस तरीके से अरेंज हो सकती है भाई? आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस। जब हम लोग बैलेंस शीट में फ्री रिजर्व एंड सरप्लस से रिडम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर्स का, तो हम लोग यहाँ पे क्या बनाते हैं जी? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करते हैं। क्या करते हैं? कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। और जब हम लोग रिडम्पशन करते हैं आउट ऑफ न्यू इशू, तो यहां पर हम लोग बेटे नेट प्रोसीड को बेस बनाते हैं। नेट प्रोसीड आपने शायद हो सकता है किसी बच्चे ने कुछ गड़बड़ ना कर दी हो, तो मैं इसलिए यहां बता रहा हूं। अगर फेस वैल्यू है 10 रुपए और इशू प्राइस है 10 रुपए, तो विच एवर इज लेस 10। अगर फेस वैल्यू है 10 रुपए, इशू प्राइस है 9 रुपए, जो आज की डेट में नहीं होता है, इशू डिस्काउंट पर नहीं होता है शेयर्स का, स्टिल अगर क्वेश्चन में आ जाए तो वहां क्वेश्चन से लड़ना नहीं है। कभी पता चला एग्जाम में बैठ के कहते रहो क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन गलत है, बराबर वाले भी गए, वो बेचारा वो भी इधर ध्यान लगाएंगे। भाई आएगा तो क्या हो गया, हम लोग कर लेंगे भैया, विच एवर लेस नेट प्रोसीड। नेक्स्ट, फेस वैल्यू है 10 और जी इश्यू प्राइस है मान लिया 12 रुपए, विच एवर लेस 10 रुपए। मालिक की कुर्सी पे वो बैठेगा जो विच एवर लेस होगा, और बिना मालिक की कुर्सी पे उतना वजन डाले जितना पहले से था। हम लोग कभी भी रिडम्पशन नहीं करते, ऐसा हमने प्रेफरेंस शेयर्स में पढ़ा था। प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन में जो है इंतजाम, ए आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। एक तो बेटे सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ होता है, ये आपको पता है, और कहां से होता है? आउट ऑफ, बोलो बोलो, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। फ्री रिजर्व एंड सरप्लस। बेटा ध्यान से, आपको मैं याद दिला देता हूं, कई सारी चीजें यहाँ पे होती थी। कभी कभी नए इशू पे प्रीमियम आता था तो वहां पर पंगा होता था। क्या पंगा होता था? पीसी तुलसियान सर की बुक में वैसे तो सारी चीजें बहुत अच्छी हैं, लेकिन यहाँ पर गलती थी और मैंने स्पेशली मेल भेजी थी। उन्होंने हालांकि उस चीज को डिनाई किया था, लेकिन हमारा स्टडी मेट जो करा रहा है वही तो हमारे लिए प्रेफरेबल है। हमारा स्टडी मेट कराता था क्या, नए इश्यू पे जो प्रीमियम आता है ये 2 रुपए, दैट इज एडेड along with existing premium to write off premium payable on redemption। हम उसको कंसिडर करते थे एग्जिस्टिंग प्रीमियम के साथ में इसको राइट ऑफ करने के लिए, लेकिन उस बुक में पुराने जो क्वेश्चंस थे बेटे, इतनी मोटी बुक होती थी फाउंडेशन लेवल की, उसमें वो नहीं किया जाता था, जो गलत था। हमारे स्टडी मेट हमेशा इसको कराता आया है।
तो अगर किसी बच्चे ने बाय मिस्टेक वो कॉन्सेप्ट दिमाग में डाल रखा है तो मैं वो निकाल के पहले तब आगे बढ़ना चाहता हूँ। आई रिपीट माई वर्ड्स, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ होता है आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, आउट ऑफ फ्री रिजर्व। नॉमिनल वैल्यू बनती है आउट ऑफ फ्री रिजर्व, तो सीआरआर बनेगी, आउट ऑफ न्यू इशू तो नेट प्रोसीड। यहाँ पर जो आउट ऑफ प्रीमियम है उसमें ओल्ड वाला और प्लस नए वाले इशू से जो अभी अभी आया है दैट इज आल्सो कंसिडरेबल, जो बुक में नहीं कंसिडर किया हुआ था, हमारा स्टडीमेट इसको कंसिडर करता है। कम टू द पॉइंट, अब करना क्या है, आप तो बाईबैक का चैप्टर पढ़ा रहे थे, पढ़ाते पढ़ाते कहां पहुंच गए, प्रेफरेंशियल रिडम्पशन में। मैंने कहा नहीं, मैं वहीं खड़ा हूं। अभी इसी चीज को हम लोग किस में डालेंगे, बाईबैक में। बाईबैक और इसमें बहुत छोटा सा अंतर है, बाईबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में और इसमें क्या अंतर है जी। मैंने कहा लो जी, ये जो नॉमिनल वैल्यू है और वहां पर भी प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन ना होकर के क्या होगा, बाईबैक। प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन होके बाईबैक, क्योंकि वहां रिडम्पशन नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, बाईबैक। वहां पे भी नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम होता है, वहां पर भी हम लोग क्या करते हैं, सीआरआर बनाते हैं, वहां पर भी नया इशू होता है। प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक भी राइट ऑफ होता है, कहां से, आउट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम। सारे फंडे वही हैं, यहां पर बी आउट ऑफ फ्री रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहां पर भी सेम है जी। तो फिर इसमें और उसमें क्या अंतर है जी, लो जी मैं पहले एक बार फुल स्क्रीन पे कॉपी ले आता हूं फिर बात करता हूं। हाँ जी, फिर इन दोनों में अंतर क्या है जी, फिर चैप्टर का नाम एक ही रख देना चाहिए, नहीं जी, यहाँ पर एक छोटा सा अंतर है। यहाँ पे सीआरआर बनवाती थी सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व, फिर यहाँ पे सीआरआर बनवाने के लिए फ्री रिजर्व एंड सरप्लस के साथ साथ में सिक्योरिटी प्रीमियम भी कंट्रीब्यूट करेगा। बस इतना सा फर्क है, बस इतना सा फर्क है। अब जिस बच्चे ने प्रेफरेंशियल ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स को पहले पढ़ रखा है तो थोड़ा सा उसके लिए भी आसानी हो जाएगी। आइए जी मैं शुरू करता हूं। आई होप कि आपने चार्ट नोट कर लिया होगा, अगर नहीं किया तो मुझे बता दो जी। कर लिया, आओ जी। तो अगले पेज पर हम क्या करेंगे जी, हम आमने सामने लेफ्ट और राइट दोनों तरफ एंट्रीज बनाएंगे। ऐसे ऐसे आप लोग ऐसे ऐसे करोगे और मैं ऐसे ऐसे करूंगा। चलो मैं भी ऐसे करता हूं, ऐसे करता हूं। लेफ्ट वाले पेज पर, एक मिनट, अभी अब आ जाएगा, अभी एक्चुअली विजुअलाइजर में पॉइंट नहीं आ रहा होगा ना, तो इसलिए कैच नहीं करता। आ गया पॉइंट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स लेफ्ट पेज पे, और राइट वाले पे बाईबैक ऑफ शेयर्स। बेटे बाईबैक ऑफ शेयर्स का अपने आप में मतलब है कि इक्विटी की बात करते हैं यहां पर, बाईबैक ऑफ शेयर्स। आओ जी, यहां पर सबसे पहली बात हमें कुछ हेडिंग्स डालने हैं, एग्जाम में भी ऐसे ही करके आना जी। नंबर 1 रिडम्पशन ड्यू, बेटे इधर रिडम्पशन ड्यू है तो उधर क्या होगा बोलो, नंबर 1 बाईबैक ड्यू। रिडम्पशन ड्यू और बाईबैक ड्यू। नंबर 2 सोर्सेज, पैसा कहां से ला रहे हैं जी इनको पे करने के लिए। भाई कुछ तो हम नॉमिनल वैल्यू का इंतजाम आउट ऑफ फ्री रिजर्व करते हैं कुछ तो हम लोग, और बी पार्ट आउट ऑफ न्यू इशू। इधर नंबर 2 सोर्सेज, बिल्कुल यही चैन वहां पे चलती रहेगी।
A out of free reserve and surplus, B out of new issue. आगे चलो आगे चलो आगे चलो। नंबर 3, right of premium payable on redemption. Number 3, right of premium payable on buyback. नेक्स्ट, फिर है नंबर 4, क्या? पेमेंट। नंबर 4, पेमेंट। बेटे कॉन्सेप्ट तो पूरा समझ में आ रहा है ना कि दोनों जगह पे आखिर है क्या? जल्दी से बताओ मुझे सारे बच्चे। यस सर। यस सर। ओके, अब हम एंट्री लिखेंगे जी। यहाँ पे जब रिडम्पशन होता था तो हमारी एंट्री हुआ करती थी प्रेफरेंस चलो जी, मैं जूम करने जा रहा हूं इसको। लो जी, चलो जी, यहाँ पे बेटा एंट्री प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट। और जब आउट ऑफ फ्री रिजर्व जितना रिडम्पशन होगा उसके लिए एंट्री क्या होगी यहाँ पे? फ्री रिजर्व। बेटे चाहे वो जनरल रिजर्व हो चाहे वो पीएनएल हो, अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। जब नए इशू से होगी तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक डेबिट टू न्यू शेयर कैपिटल। एक क्वेश्चन आता है कई बार बच्चों के माइंड में, सर ये जो नई शेयर कैपिटल होगी वो प्रेफरेंस ही होगी या इक्विटी भी हो सकती है? बोलो बेटा जी। कोई भी हो सकती है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम। बेटा डिस्काउंट पे तो इशू होते नहीं। राइट ऑफ पीपीओआर, ये जो ऊपर हमने खोला है ना प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, इसको हम लोग राइट ऑफ करते हैं यहाँ पर। टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन, इधर आपका जितना पार्ट सिक्योरिटी प्रीमियम से जाना है उतने पार्ट के लिए हम सिक्योरिटी प्रीमियम को डेबिट करेंगे, और जितना पार्ट बेटे आपका फ्री रिजर्व से करना है उतने पार्ट के लिए आप फ्री रिजर्व को डेबिट करेंगे। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। फिर क्या है जी? इस प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को पेमेंट करना है जी। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे चलते हैं जी, अब हम आगे चलते हैं। जब हम लोग बाईबैक में करेंगे, बाईबैक में करेंगे तो बेटे अब आप लोग मेरे को एंट्री बनाओगे।
सर इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, वेरी गुड, इक्विटी शेयर कैपिटल आएगी यहाँ पे। और उधर प्रीमियम 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 पेबल पेबल ऑन ऑन बायबैक बाईबैक, अकाउंट डेबिट और टू टू इक्विटी शेयर इक्विटी शेयर होल्डर्स। वेरी गुड। क्वेश्चन बहुत आसान है, पहले कॉन्सेप्ट को समझो। चलो जी नेक्स्ट। अब में आएगा जो रिजर्व फ्री अकाउंट रिजर्व, डेबिट, यहाँ पर फ्री रिजर्व्स डेबिट, एंड ये डाल दो हेडिंग में सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम, प्रीमियम दोनों से बन सकता है जी इसका सीआरआर। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, वेरी गुड। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू सीआरआर। हाँ, प्रायोरिटी हमारी वैसे हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करने की रहनी चाहिए। मैंने गलती से ओके मैंने सर, फ्री रिजर्व लिख दिया, कोई बात नहीं, पर आपको समझा रहा हूँ प्रायोरिटी हमेशा सिक्योरिटी। नंबरिंग डाल दी सर, ठीक है। ये नंबर 1 इसकी प्रायोरिटी, नंबर 2 इसकी प्रायोरिटी, 2 प्रीमियम सॉरी क्या सीआरआर कैपिटल सीआरआर रिजर्व रिडम्पशन सीआरआर। रिजर्व। आपने बोनस का चैप्टर पढ़ लिया ना, बोनस के चैप्टर में कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व को क्या करते हैं, बोनस में ले जाते हैं, फिर बोनस से शेयर कैपिटल इक्विटी शेयर कैपिटल। बेटे सीआरआर का सिर्फ और सिर्फ बोनस के पर्पस से ही यूज होता है और कहीं यूज नहीं होता। आओ जी, जब नए इशू की बात करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक डेबिट इक्विटी शेयर कैपिटल टू न्यू शेयर कैपिटल, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अगला पॉइंट, राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक। फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट, सबसे पहले बताओ बेटे कहाँ पे से, सिक्योरिटी प्रीमियम में से, सिक्योरिटी प्रीमियम, फिर फ्री रिजर्व एंड सरप्लस में से, टू प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक, बाईबैक, सर इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। वेरी गुड। अब क्या है, इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। सर अगर मतलब क्वेश्चन में अगर सिक्योरिटी प्रीमियम और फ्री रिजर्व दे रखा है, तो अगर सिक्योरिटी प्रीमियम से पूरा राइट ऑफ हो रहा है तो पूरा वहीं से राइट ऑफ करेंगे, फिर फ्री रिजर्व को हाथ में लगेंगे। मैं थोड़ा कम पड़ा, नहीं समझ पाया आपकी बात, क्या कह रहे हो? जैसे क्वेश्चन में सिक्योरिटी प्रीमियम भी दे रखा है और फ्री रिजर्व भी दे रखे हैं, तो जब तक सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जो है आगे मतलब बढ़ नहीं रहा, मतलब जो हमारे को राइट ऑफ करना है प्रीमियम टेबल, और सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस जब तक खत्म नहीं होता तब तक हम लोग जो है फ्री रिजर्व को हाथ नहीं लगाएंगे। बिल्कुल, सिक्योरिटी प्रीमियम खत्म हो गया तो फिर हम लोग जो है तो फ्री रिजर्व को लगाएंगे, इनको हाथ नहीं लगाएंगे, सिक्योरिटी प्रीमियम को राइट ऑफ करेंगे। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम को ही यूज करना है सबसे पहले, ठीक है? नहीं समझे? हो गया ना? समझ गए। ओके ओके, आओ जी, अब हम करते हैं क्वेश्चन। मैं आपको एक क्वेश्चन दिखा रहा हूँ बेटे। ओके, ये है हमारा बुक में चैप्टर नंबर 2, मैं खोल रहा हूँ सामने स्क्रीन पे। तो यहाँ भी शेयर कर दूँ जरा, हो सके तो। हाँ मैं दे रहा हूँ बेटा, दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो बेटे। अजय लिमिटेड, ए नॉन लिस्टेड कंपनी, फर्निश यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन, समराइज बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2012। चलो जी, आपको कुछ बता रहा है ये, ठीक है जी, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है बैलेंस शीट की। अब बताओ जी क्या करना है जी इसमें। कह रहा है बैलेंस शीट में देख लो, इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी है, रिजर्व एंड सरप्लस भी है, और रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर कैपिटल रिजर्व भी है, रेवेन्यू रिजर्व भी है,
और सिक्योरिटी सिक्योरिटी प्रीमियम। प्रीमियम। इधर बेटा आपकी नॉन करंट लायबिलिटी 10% डिबेंचर, ट्रेड पेबल, और क्या दे रखा है जी असेट्स में? असेट्स में तो चलो भाई हमें करना क्या है, सबसे लास्ट में आते हैं। ये कह रहा है द कंपनी रिडीम्ड द प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ 10% ऑन अप्रैल 1 2012, मतलब 31 मार्च के जस्ट अगले दिन उसने क्या किया, रिडम्पशन कर दिया जी अपने शेयर्स का। अच्छा, तो और वो भी 10% प्रीमियम पे, प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। यानी कहता है क्वेश्चन कि भैया पहले तो प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन का काम कर दो। अच्छा, इसीलिए आप हमें रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स भी कराते हो साथ में बाईबैक के। तो ये क्या कहता है, कर दो जी। फिर इट आल्सो बोट बैक 3 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट द रेट ऑफ 30 रुपीज पर शेयर। 30 रुपए पर शेयर के हिसाब से आपको क्या करना है बेटे, यहाँ पर बाईबैक कर लेना है। यानी 10-10 वाले को कितने पे कर देना है बाईबैक? बोलो बोलो। 30%। हाँ, 30-30 रुपए के हिसाब से। यानी बेटे 20-20 रुपए प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक है। अच्छा, फिर द पेमेंट फॉर द अबोव वाज मेड आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंसेस। कहते हैं उसके लिए जो पेमेंट है वो आउट ऑफ ह्यूज बैंक बैलेंसेस उन्होंने किया। विच अपीयर्ड, बेटे प्लीज माइक ऑफ, कहां से आवाज आ रही है? अच्छा, क्या कहते हैं, इट आल्सो बोट बैक 3 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 30 रुपीज पर शेयर। के बाद में द पेमेंट फॉर द अबोव मेड आउट ऑफ ह्यूज बैलेंस। अच्छा, ये तो पढ़ लिया था। इंक्लूडेड in its investments were investment in own debenture costing 2 लाख। भाई 2 लाख रुपए की कॉस्ट थी, 2,20,000 रुपए में की फेस वैल्यू थी। तो 2 लाख में बेटे उन्होंने मार्केट से खरीद लिए होंगे। कोई बात नहीं, वो कह रहे हैं कि कैंसिल करते हैं जी। चलो अच्छी बात है, कैंसिल कर लो। फिर द कंपनी हैड 1 लाख इक्विटी, अच्छा इक्विटी स्टॉक ऑप्शन यानी ईसोप आउटस्टैंडिंग on the above mentioned date to its employee at 20 rupees when market price was 30 rupees per share. This was included in the current liability. अच्छा जी, चलो अभी एक काम करते हैं, हम इस क्वेश्चन को किस तरह से करते हैं कि जैसे इसमें ईसोप वाला ना हो, हाँ ईसोप वाला जैसे इसमें ना हो, ठीक है? तब ईसोप वाला पॉइंट हटा के करना है हमें क्वेश्चन को, क्योंकि जब हम अगला चैप्टर पढ़ लेंगे ईसोप तब हमें इसमें ईसोप वाला पॉइंट भी करने में फायदा है। चलो जी, पॉइंट नंबर 5 तो हमने दिया छोड़, अब वापस आते हैं। पॉइंट नंबर 1 बचा, 2 बचा और 3 बचा। यू आर रिक्वायर्ड टू पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबोव। ध्यान रहे ये एग्जाम के क्वेश्चन है सारे जो मैं आपको दे रहा हूं यहाँ पे, ठीक है जी। तो अब हमें क्या करना है बेटे, बताओ किस बात के नंबर हैं? ये नंबर है जर्नल एंट्री बनाने के, जर्नल एंट्री बनाने के। चलो जी शुरू करें। हाँ जी, आंसर नंबर 4। लो जी, सबसे पहली बात यहाँ पर कंपनी ने क्या किया, रिडम्पशन कर दिया जी प्रेफरेंस शेयर्स का 10% प्रीमियम पे। ठीक है जी, कर दो जी फिर 10% प्रीमियम पे रिडम्पशन। तो हम क्या करेंगे, नंबर 1 रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की एंट्री करेंगे। बेटे यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले होगा रिडम्पशन ड्यू। करवाओ बेटे रिडम्पशन ड्यू। 9% redeemable preference shares capital account debit, premium payable on redemption account debit to 9% redeemable preference share holders being redemption due। भाई कितने की कैपिटल है बच्चों? 20 लाख रुपए की।
ठीक है जी। और उस पर प्रीमियम कितने का होगा जी बाई सॉरी रिडम्पशन पे? बोलो बोलो 10। सारे बोलो भाई, ऐसे नहीं। 10% का सर। हाँ 10% कितना आएगा? 2 लाख। वरना सो जाओगे, मुझे पता है, अभी अभी सो के उठ के आए हो, सोने का खतरा है। नेक्स्ट, तो भाई कितना? 22 लाख रुपए इनको देने हैं जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। डी पार्ट, सोर्सेज। हाँ जी सोर्सेज। इसके लिए सोर्स हमारे कौन कौन से यूज होंगे? 2, फ्री रिजर्व न्यू इशू। और बोलो बोलो न्यू इशू। न्यूज। वेरी गुड, नॉमिनल के लिए। नंबर 1 आउट ऑफ, क्या हमें क्वेश्चन ने बताया नया शेयर इशू किया क्या हमने? नहीं बताया जी। तो ठीक है, कहां से करेंगे हम लोग? फ्री रिजर्व से। आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड सरप्लस, क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया कहां से करना है। भाई सीधी सी बात है, नया इशू होगा तो बताएगा, अपने आप थोड़ा ना हम बैठेंगे नहीं नहीं चलो जी नया इशू करते हैं, फिर तो हम कहेंगे चलो भाई तुम्हारे यहाँ से हम पार्टी करा देते हैं, खर्चा कर देते हैं, ऐसा थोड़ा ना होगा। अपनी मर्जी क्वेश्चन में वहां थोड़ा ना चलाएंगे, नया इशू देगा तभी तो मानेंगे। आउट ऑफ फ्री रिजर्व, बोलो बेटे एंट्री। क्वेश्चन में नाम क्या दे रखा? रिवेन्यू रिजर्व। रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। बेटे ध्यान रखना, यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होने वाला, क्योंकि ये चैप्टर रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स का है। अच्छा बायबैक में यूज होगा, मतलब हाँ, इस एंट्री के अंदर जो हम बात कर रहे हैं वो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस वाले चैप्टर की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर यूज नहीं होगा, वो बायबैक में यूज होगा। क्या हमने आउट ऑफ न्यू इशू कुछ किया? बेटे मैं डाल सर इस चैप्टर में इसमें प्रायोरिटी नहीं रहेगी कोई फर्स्ट उसको यूज करना या नहीं 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 ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है ना, मैं आपको बताऊं, हमारे पास देखो होना तो सारा काम है जी, है ना। बाद में क्या होगा, नया रेवेन्यू रिजर्व आ जाएगा, कोई प्रॉफिट आ रहा होगा वो जनरेट हो जाएगा इन्वेस्टमेंट बेचने पे या किसी भी चीज में, तो नया रेवेन्यू रिजर्व जनरेट हो जाएगा। काम तो ये भी होना है। और बिना प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन के इक्विटी वाले अपना पैसा हाथ ही नहीं लगा सकते, क्योंकि नाम ही इनका प्रेफरेंस है। आओ जी, कितने का है जी CRR? बोलो बोलो बेटे। 20 लाख का। हमारे पास है इतना? हाँ जी है, और सारा ही लगा दिया जी। लो जी हमने तो सारा ही लगा दिया। नया इशू ना जी ना। सी पॉइंट, राइट ऑफ PPOR, प्रीमियम पेपर ऑन रिडम्पशन। बोलो बेटा जी, क्या हमारे पास सिक्योरिटी प्रीमियम है? हाँ जी बहुत है, ये तो फ्री रिजर्व भी बहुत है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। लो भाई 2 लाख रुपए का हमने कर दिया। फ्री रिजर्व यूज कर सकते हैं हम लोग रिटर्न करने के लिए। फ्री रिजर्व चाहे तो यूज कर सकते हैं, लेकिन प्रूडेंस हमेशा अकाउंट में प्रूडेंस चलता है जी। आप यहाँ पे यूज नहीं करें तो ज्यादा प्रूडेंट माने जाएंगे, ठीक है, वरना हम कर ही नहीं पाएंगे कहीं जगह पे। यहाँ तो बहुत है फ्री रिजर्व, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। डी पॉइंट, पेमेंट। बोलो जी। 9% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। 22 लाख। पहले मुझे बताओ यहां तक किसी तरह की कोई दिक्कत? बोलो नहीं जी। सर। नहीं नो सर। चलिए फिर मैं आगे बढ़ता हूं। हमारे यहाँ पर इसमें इक्विटी वाला तब तक हाथ नहीं लगा सकता जब तक बाहर वालों का पैसा ना पे कर दे, और जब तक प्रेफरेंस का पैसा ना पे कर दे। अब इस क्वेश्चन में जो दे रखा है बेटे ध्यान से, पॉइंट नंबर 1 तो प्रेफरेंस शेयर्स का हुआ, लेकिन पॉइंट नंबर 4 भी देखो। 4 है 3 है सॉरी 3। इंक्लूडेड इन इट्स इन्वेस्टमेंट्स वर इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर्स। भाई अपने जो डिबेंचर्स हैं वो कितने रुपए की फेस वैल्यू वाले थे? 2,20,000 रुपए वाली फेस वैल्यू के। और कितने के खरीद रखे थे हमने? बेटे 2 लाख रुपए मार्केट से खरीद रखे थे ऑन डिबेंचर। तो इनको क्या करेंगे हम लोग? कैंसिल कर देंगे। जब कैंसिल कर देंगे तो क्या होगा? हमारा कैपिटल रिजर्व जनरेट हो जाएगा।
और पता है आपको उतना पैसा रिवेन्यू रिजर्व से डीआरआर और डीआरआर से फिर वापस रिवेन्यू रिजर्व में ट्रांसफर होता है। क्लियर? हालांकि अब तो अमेंडमेंट आ गई है, हालांकि अब तो अमेंडमेंट आ गई है। ठीक है, आइए जी, तो मैं अमेंडमेंट के हिसाब से करूं तो नहीं होगा ट्रांसफर। आइए, तो दूसरा पार्ट हम लोग जो करने जा रहे हैं इसी क्वेश्चन के अंदर, वो है बेटे डिबेंचर का रिडम्पशन। नंबर 2, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ये किस बेसिस पे जी? भाई यहाँ पर कैंसिलेशन है, यहाँ पर कैंसिलेशन है। इन्वेस्टमेंट इन ओन डिबेंचर्स, बेटे जिसने चैप्टर पढ़ा है उसे पता है कि मार्केट से अपने डिबेंचर्स हम लोग खरीद सकते हैं। आइए जी, तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने खरीद के रखे हुए थे, बैलेंस शीट में असेट्स में भी थे और लायबिलिटी में भी थे। आज हम लोग क्या कर रहे हैं, आज हम लोग उस डिबेंचर को कैंसिल कर रहे हैं जी। तो नाम है इनका कितना परसेंट, 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितने की फेस वैल्यू, 2 लाख रुपए की, ना 2,20,000 रुपए की, 2,20,000 रुपए की क्वेश्चन में दे रखा है। 2,20,000 की हमारी लायबिलिटी कम हो रही है जी। अच्छा हो हमने मार्केट से खरीद लिए थे। और 2, लेकिन साथ साथ हमारा इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो रहा है जी। 2 इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट इन ऑन डिबेंचर। ये बड़े पंगे करता है, जब चैप्टर पढ़ते हैं तो बच्चों को बड़े पंगे होते हैं। ये है जी 2 लाख रुपए का, 2 लाख की लायबिलिटी, सॉरी 2,20,000 की लायबिलिटी खत्म हुई किस चीज के बदले, एक हमारे 2 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट के बदले। तो ठीक है, हमारा ये हो गया प्रॉफिट। बोलो बेटे कहाँ भेजेंगे, पीएनएल में या कैपिटल रिजर्व में? पीएनएल में सर। गंदी बात, कैपिटल रिजर्व में। आओ जी, 20,000 रुपए। फिर अगले वाला पॉइंट बेटे, अब यहाँ पर रिजर्व का बनाने का सिस्टम खत्म हो गया है, अब नहीं ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, तो अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, पता चला मैं डीआरआर और ये ट्रांसफर करने लगूंगा। तो पॉइंट नंबर 3 पे आते हैं जी। अब है जी हमारा बेटा पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 है हमारा बाईबैक का। देखो जी, वैसे ईसोप भी है, इसमें करना क्या है, एक एंट्री करनी है, वो मैं बता तो दूंगा, लेकिन अभी मुश्किल थोड़ा सा टफ पड़ेगा समझ में आना, वरना वो मैं करा देता यहाँ पे। मैंने जानबूझ के रोकी है, सिर्फ एक छोटी सी एंट्री जबकि। आओ जी, पॉइंट नंबर 3 हमारी जो यहाँ पर स्टेज है वो है 3rd नंबर वाली स्टेज, जिसपे हम लोग बात कर रहे हैं किसकी, बाईबैक। बाईबैक ऑफ शेयर्स। बताओ बेटे, एंट्री सबसे पहले तो हमारा है कितने का बाईबैक, हमारा है जी कैपिटल कितने की है जो बाईबैक हो रही है, 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जो बाईबैक हो रहे हैं 10-10 वाले। बेटे क्वेश्चन आपके पास है, रुकिए आप एक बार प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मे बी कि आपको शायद दिक्कत हो। पहले आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिए सर। ओके, अब इसका ले लीजिए। ले लिया? हो गया सर। अब ध्यान से बेटा, हमारी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 रुपए वाली फुल्ली पेड अप है। ठीक है जी, कितने शेयर्स हैं जो बाईबैक कर रहे हैं हम लोग, 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं, तो बहुत सारे, लेकिन 3 लाख इक्विटी शेयर्स हैं जिनको हम खत्म कर रहे हैं जी आज 10-10 वाले हैं, और कितने पे खरीद रहे हैं, 30-30 रुपए पर शेयर पे। तो बस एक काम करना, अभी पेन मत चलाना, मुझे आप लोग करवाओगे एंट्री, ठीक है? आओ जी करवाओ। लो बेटा जी, सबसे पहली एंट्री बाईबैक ड्यू, बाईबैक ड्यू
बाय बैक ड्यू, बोलो जी एंट्री। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर, बाकी बच्चे बोलो बेटे, सलोनी, अक्षिता। इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने रुपए बोलो? डेबिट 3 लाख 30 लाख, इंटू 10, 30 लाख, 30 लाख, 30 lakhs, 30 लाख। इस पर प्रीमियम प्रीमियम पेबल ऑन प्रीमियम पेबल बायबैक बायबैक 60 लाख, डेबिट 3 लाख इंटू 20, 3 लाख इंटू 20, 60 लाख, 60 लाख। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, इक्विटी शेयर होल्डर्स कितना? 90 लाख बीइंग बायबैक ड्यू। बताओ बेटे फिर क्या करेंगे हम लोग? सोर्स फ्री रिजर्व, बोलो जी बेटा जी, सोर्स, सोर्स बताओ जी, हमारे पास है, कहाँ कहाँ से कर सकते हैं? बोलो। सिक्योरिटी आउट ऑफ प्रीमियम, बैंक, सिक्योरिटी प्रीमियम आउट ऑफ फ्री, आउट ऑफ बैंक, फ्री रिजर्व से कर सकते हैं। आप देखो सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है हमारा? 60 का है। उसमें से हमने पहले यूज किया था क्या? प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन पे यूज किया था क्या रेफरेंस में? हाँ, फ्री रिजर्व से 2 लाख यूज 2 लाख का यूज कर जैसे कि सकते हैं। क्वेश्चन में तो यूज बैलेंस से लिखा हुआ है, बैंक के बैलेंस से बेटे कह रहे हैं कि बैंक लोग में बैलेंस भले ही हो, बैंक में बैलेंस से मतलब है हमने अपने फ्रीज अपना रिलाइज पैसा उठाया हुआ है, नया इशू नहीं निकाला, इसका ये मतलब हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन ने अगर बोला नया इशू तो बात अलग है, वरना वरना हम क्या करेंगे? सिर्फ और सिर्फ फ्री रिजर्व से ही बात करेंगे। आओ जी, तो सिक्योरिटी प्रीमियम जो था कितना? 60 लाख का। हमारा घटा था क्या कुछ? नहीं, हाँ 2 लाख का घट गया ना। 2 लाख का कटा था ना। यस। सोर्सेज में सबसे पहले क्या करोगे बेटे? सीआरआर। सीआरआर कहां से बनाओगे? आउट ऑफ फ्री रिजर्व एंड फ्री सरप्लस। रिजर्व, बोलो जी। सिक्योरिटी प्रीमियम 30 लाख, या सिक्योरिटी प्रीमियम यूज कर, तो बोलो सिक्योरिटी, सिक्योरिटी करते हैं, हाँ वही करते हैं। प्रीमियम सिक्योरिटी प्रीमियम प्रीमियम अकाउंट डेबिट। डेबिट टू सीआरआर 30 लाख, कितना सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है जी? 58। 58, और 30 लग जाएगा सर पूरा, चाहिए कितना? 30 लाख, 30 लाख। तो भाई हम आराम से यूज कर सकते हैं। टू प्रीमियम ना टू सीआरआर, आर। सीआरआर का। हाँ, अब क्या होता है ना बाईबैक में और इसमें रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में बच्चा क्यों परेशान होता है? क्योंकि एक ही क्वेश्चन के दो सॉल्यूशन हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। किसी बच्चे ने एग्जाम में ये फ्री रिजर्व से बनाया सीआरआर, कह रहा है सीआरआर बहुत है ना, फ्री रिजर्व बहुत है, मैं उससे कर लेता हूँ। तो उस बच्चे का आंसर बराबर में बैठे हुए दूसरे उस बच्चे से डिफर करेगा जो सिक्योरिटी प्रीमियम को पहले यूज कर रहा होगा। ठीक है बच्चों, कुछ ऐसे भी होंगे कह रहे कुछ मेरा मन करा सिक्योरिटी प्रीमियम में से, कुछ मेरा मन करा फ्री रिजर्व में, उनका तीसरा आंसर होगा, उनका किसी से मैच नहीं हो रहा होगा, लेकिन नंबर किसी के नहीं कटेंगे। बताओ बेटे, आउट ऑफ न्यू इश्यू जरूरत पड़ी क्या? नहीं। तो सर हम एग्जाम में ऐसे हेडिंग बनाएंगे क्या? नहीं, ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। सी पॉइंट, राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक। हाँ जी, सिक्योरिटी प्रीमियम बचा हुआ है क्या? हाँ जी बचा हुआ है। कितना बचा हुआ है? 58 28 लाख, यहाँ पे गया 28 बचा हुआ है। 22 लाख, 28 लाख बचा हुआ है। और है कितना? प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक बेटे 60 लाख का है। तो मतलब 32 लाख और हमारे को बाकी फिगर आगे कहाँ से यूज करेंगे हम लोग? बाकी फ्री रिजर्व। फ्री रिजर्व से 32 लाख, बताओ जी 32 लाख, 32 लाख ना सर, कितना? 32 लाख। तो ध्यान से यहाँ पे बच्चों, इस केस में क्या होना है, बिना राइट ऑफ किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते, ये भी ध्यान रख लेना। चलो जी, डी पॉइंट क्या करना है जी? फिर हमें बेटा पेमेंट करना है। पेमेंट में क्या करेंगे जी?
इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक सर। टू बैंक अकाउंट 90 लाख। 90 लाख। यस। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको टाइम दूंगा नोट करने के लिए, तो बेटे प्लीज आप नोट करने के लिए टाइम लीजिए और मुझे बताइएगा। यहाँ से दिखाना शुरू करूं? हाँ सर। यस सर। ओके। जब हो जाए प्लीज मुझे बता देना ताकि मैं आगे कर दूं। आगे कर दूं? नोटेड सर। ओके। अच्छा मैं किस बच्चे के लिए रुका हूं मुझे ये बता दो पहले, ताकि मुझे पता तो रहे कि हाँ भाई बच्चे नोट कर रहे हैं। सलोनी हो गया? सर ये लास्ट एंट्री बाकी है। अच्छा ओके ओके। राइट ऑफ में सर एंट्री जो लास्ट में की है वहां पे बाय बैक आएगा ना, बीपी लिखा आपने। हाँ बाई बैक। यस। मजा आ रहा था बड़ा पढ़ने में। हो गया बेटा? अब नेट के पंगे नहीं होंगे राघव। हाँ मजा आएगा पढ़ने में। हाँ बल्कि आज देखो, आज हम लोग जूम का पेड वर्जन भी कर लेंगे फिर। हाँ सर जरूर जरूर। बार बार लिंक का झंझट हो खत्म। गया सर। चलिए नोटेड सर। ओके बेटा। अब है हमारा अगला क्वेश्चन, ये है जी क्वेश्चन नंबर 1। लो बेटा, ये एक बैलेंस शीट दे रखी है। क्वेश्चन नंबर 1, आप एक बार इसका ना वो ले लो स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया हाँ सर। सर। अब पढ़ो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 को। एक मिनट सर। अच्छा देखो क्या कहता है। पापा भी हम पढ़। हाँ जी। अच्छा सॉरी सर, सॉरी सर। इशूड कैपिटल आपकी बेटे, एक तो ये है रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है आपका इक्विटी शेयर। मेरे बाहर हटाना। अब लो जी हटा दिया जी। ठीक है सर हो गया। देखो ये जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स है और इक्विटी शेयर्स है, इधर क्या पे रिजर्व सरप्लस में कैपिटल रिजर्व, शेयर प्रीमियम और रेवेन्यू रिजर्व, नॉन करंट एसेट्स में फिक्स एसेट्स, ठीक है, इन्वेस्टमेंट भी दे रखे हैं जिनकी मार्केट वैल्यू 400 करोड़ रुपए, ठीक है जी। 340 दिखा रखा, सॉरी कितने कितने दिखा रखी है इसकी, 100 रुपए, 100 करोड़ रुपए, करोड़ में है ना फिगर। ये फिगर जो है बेटे इन करोड़ है।
करोड़। तो क्वेश्चन हम आपसे ये ट्राई कह करें। रहा है कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अप्रैल 1, 2012। अब पहले आपकी बारी रहेगी, पहले आप लोग करोगे। हाँ सर ट्राई करते हैं सर। हाँ पहले आप लोग ट्राई करो जल्दी से। कंपनी रिडीम्ड प्रेफरेंस शेयर्स ऑन अप्रैल 1, 2012। इट आल्सो bought back 50 lakh equity shares of 10 each at the rate of 50 rupees per share. The payment for the above were made out of huge bank balance which appeared as part of current assets. यानी कहीं से नहीं लाना, फ्री रिजर्व से काम करना है और हो जाना है काम। सर लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर है उसके लिए हमारे को कुछ बता नहीं रखा कि हमने कैसे जो है रिडीम किया है, तो क्या क्या फ्री रिजर्व जब तक हमें नया इश्यू नहीं बताएगा सारा काम फ्री रिजर्व से हो रहा है, और फ्री रिजर्व अपने आप इस क्वेश्चन में इतना होगा पक्का। इसमें लेकिन प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन नहीं है ना देखो preference shares का? कितने पे कर रहे हैं, नहीं तो ये लिखा सर कि Redemption। रिडीम कर रहे हैं, हाँ तो नहीं जब है ना सर? बेटा नहीं दे रखा तो यानी कि वो पार पे है, रिडम्पशन कोई प्रीमियम नहीं है। ठीक है सर, ठीक है, कर रहे हैं सर। सर फ्री रिजर्व के अंदर हम लोग रिवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व में से कोई भी ले सकते हैं कि सिर्फ रिवेन्यू रिजर्व लेंगे उसके अंदर? आवाज क्लियर नहीं आ रही, दोबारा मैं बोलो। कह रहा हूँ सर कि अगर इसके अंदर सोर्सेज हैं तो पहले हम लोग फ्री रिजर्व से यूज करेंगे, रिवेन्यू रिजर्व से, फिर कैपिटल रिजर्व से यूज करेंगे ना इसके अंदर क्वेश्चन के अंदर, अगर हम रिडीम कर रहे हैं प्रेफरेंस शेयर को, कि पहले कैपिटल रिजर्व से करेंगे फिर रिवेन्यू रिजर्व से? देखो कैपिटल रिजर्व तो यहाँ यूज होगा नहीं, नंबर एक बात, ठीक है, क्योंकि ना वो बाईबैक में होता ना ही वो रिडम्पशन में होता। ओके सर। अब आते हैं नंबर दूसरी बात पे, शेयर प्रीमियम और रिवेन्यू रिजर्व मतलब फ्री रिजर्व, इन दोनों में कंपैरेटिवली हमेशा कोशिश करनी चाहिए जहां पे यूज हो सके पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को यूज करते हैं। लेकिन सर इसके अंदर जैसे प्रेफरेंस शेयर है तो उसमें सिक्योरिटी में हम यूज करेंगे नहीं हम लोग, वो करते हुए क्या नाम आपका, तो उस चीज के अंदर जब हम लोग सीआरआर में ट्रांसफर करते हैं तो फिर हम फ्री रिजर्व यूज करेंगे, तो रिवेन्यू रिजर्व कर सकते हैं उससे, और वो तब तो खाली 26 फ्री लाख पे रिजर्व रहता यूज है। होगा, जब हम सीआरआर बना रहे होंगे तब तो खाली फ्री रिजर्व यूज होगा, उसमें रिडम्पशन और प्रेफरेंस शेयर्स बैलेंस पर फिर न्यू इशू करेंगे, बैलेंस पर न्यू इशू करेंगे इसके लिए? नहीं। क्वेश्चन ने बोला है, नहीं बोला, नहीं, नहीं बोला तो फिर सारा काम फ्री रिजर्व से हो रहा है जी। लेकिन सब फ्री रिजर्व पूरे नहीं है ना, 26 लाख के हैं, फ्री हमारे रिजर्व को चाहिए कितने के हैं, 75 लाख। कितने के हैं जी फ्री रिजर्व बताओ। फ्री रिजर्व दे रखे हैं 260 लाख के, 260 करोड़ सॉरी, 260 करोड़ के हैं, और 50 लाख इक्विटी शेयर्स कितने वाले होंगे, 50 लाख इक्विटी 10-10 वाले, 500 लाख यानी 5 करोड़। और प्रेफरेंस शेयर्स की मैं बात करूं, प्रेफरेंस शेयर्स है हमारे 75 करोड़, और फ्री रिजर्व हमारे पास कितना है 260 करोड़। सर इसको प्रेफरेंस शेयर को इसको राइट ऑफ जब करेंगे तब तो वहां से करेंगे ना सर, होगा ही नहीं सिक्योरिटी write off, प्रीमियम से, कैपिटल रिजर्व से। नहीं होगा नहीं ही नहीं, बेटे, मेरी प्रीमियम बात ही नहीं है। सुनो, देखो ध्यान से, बाकी बच्चे पहले कैमरा वो ऑफ कर दो अपना म्यूट। भाई कैपिटल रिजर्व का कोई रोल नहीं है ना रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, ना ही बाईबैक में, कोई रोल नहीं है। सीआरआर बनाने के लिए मैंने इसीलिए सबसे पहले आती है ना वही चार्ट बनवाया था। सीआरआर क्रिएट करने के लिए तो फ्री रिजर्व से होगा वो तो प्रेफरेंस का। हाँ, और वहां पर दोनों में से कोई भी यूज हो सकता है, लेकिन कहीं ओके पर सर, भी कैपिटल रिजर्व नाम की कोई चीज नहीं है इसमें। ओके सर। हाँ,
ये चार्ट हर मर्ज की दवा इन दोनों चैप्टर में। कर लिया जी? कर रहे हैं सर 2 मिनट। आप लोग आगे आगे, अब मैं पीछे पीछे। In the books of Ajay Limited. In the books of Ajay Limited. सबसे पहले बाईबैक होगा या रिडम्पशन होगा प्रेफरेंस शेयर्स का? बोलो। रिडम्पशन। प्रेफरेंस शेयर्स का सर। प्रायोरिटी है ना, प्रायोरिटी क्या है हमारी? रिडम्पशन की। redemption तो पहली प्रायोरिटी हमेशा हमारी रिडम्पशन की रहेगी, क्योंकि बड़ा बच्चा और छोटा बच्चा, उसमें से पहले किसकी प्रायोरिटी? छोटे बच्चे की। छोटे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। सबसे पहले आ गया जी रिडम्पशन ड्यू, फिर है जी इसमें सोर्स, और फिर है जी इसमें राइट ऑफ, PPOR, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन। फिर है जी इसके अंदर पेमेंट, और हमारा हो जाएगा जी प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। फिर हम चलेंगे जी किस पे? बाईबैक पे। बाई बैक ऑफ शेयर्स का मतलब है इक्विटी शेयर्स। सबसे पहले क्या होगा बेटे? बाई बैक ड्यू। बी सोर्सेस। सी राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बाईबैक। लेकिन क्वेश्चन में लास्ट में आपकी सिक्योरिटी में अगर हम पहले यूज आवाज कर कम आ लेते रही है तो तुम्हारी, पता नहीं आवाज कम क्यों आ रही है। हेलो हाँ सर, मैं कह रहा हूँ कि जो बायबैक कर रहे हैं हम शेयर्स को, तो अगर हम सोर्स पहले सिक्योरिटी प्रीमियम ले रहे हैं, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अगर खत्म हो रहा है तो राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक नहीं कर पा रहे, क्योंकि बचा ही नहीं है कुछ, क्योंकि रेवेन्यू रिजर्व तो ऊपर यूज हो गया। तो कोई सिक्योरिटी बात नहीं, प्रीमियम हम लोग कोई बात नहीं, फ्रीजर तो बहुत है ना, उससे अच्छा। कर देंगे सारा काम। कभी भी कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में जो कॉन्सेप्चुअली गलत हो। प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन कॉन्सेप्चुअली गलत कभी नहीं होगा। आओ जी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। और आगे तो भगवान से का शुक्र मनाना, वो फिर ग्रेस मिल जाएगा 16 नंबर का। मेरे अटेम्प्ट में ऐसे ही हुआ था, एक क्वेश्चन आ गया था, और पता है किसका? एनपीओ का। एनपीओ तब था नहीं सिलेबस में, आउट ऑफ सिलेबस आ गया था। उसमें सबको ग्रेस मिला जिसने लाइन भी खींच दी। मेरी किस्मत, मैंने उस पर हाथ ही नहीं लगाया। आओ जी, वरना फ्री के नंबर थे। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, सबसे पहले रिडम्पशन ड्यू। लो जी, रिडम्पशन ड्यू करो बेटे। 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम पेबल ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू 12% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। बेटे आज तो चलो हम लोग हल्का लेक्चर रखेंगे, है ना, लेकिन जितना हो सके तुम खिंचवाना कोर्स को तुम अपने हिसाब से। मतलब मैं नहीं भगाऊंगा, मैं तो लंबा लंबा क्लास लेना चाहूंगा तुम्हारे हिसाब से, और जल्दी कोर्स खत्म हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर्स है हमारा कितने का बताओ? 75 करोड़ का। सर खत्म हो गया सर, और कितना परसेंट प्रीमियम? नहीं है इसमें कुछ नहीं। नहीं है,
प्रीमियम नहीं है सर। दिल ओहो 75 प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सॉरी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स सोर्स कहां से जी कहां से कर रहे हैं जी सर फ्री और रिजर्व सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व क्योंकि क्वेश्चन ने नहीं बताया नया इशू फ्री रिजर्व अकाउंट डेबिट टू सीआरआर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व राइट ऑफ पीपीओआर बोलो बेटा कहां से सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट चलिए राइट ऑफ नहीं होगा ना उसमें, तो है ही नहीं है प्रीमियम और रिडम्पशन कुछ। हाँ यहाँ पर नहीं है ओके ओके यहाँ पे नहीं है टू प्रीमियम पेबल ऑन इस क्वेश्चन में नहीं है ठीक है नेक्स्ट पेमेंट 12% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक कितने का जी 75 करोड़ 75 करोड़ बायबैक बायबैक ड्यू बायबैक ड्यू बोलो बेटा जी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट बोलो जी प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट कैपिटल 5 कितने करोड़ 5 करोड़ कैपिटल है जी जो बायबैक हो रही है 50 लाख इंटू 10 5 करोड़ की और बायबैक पे प्रीमियम कितने का है जी 4 गुना ही तो है 5 चौक 20 सही कह रहा हूँ जी और 25 का हो गया ये कहाँ से सिक्योरिटी पीएम से बना लो चाहे उससे सिक्योरिटी पीएम है हाँ जी बहुत है सबसे पहले हम लोग सिक्योरिटी पीएम को यूज करेंगे कितना चाहिए इनको 5 और प्रीमियम कितना है जी 25 है जी बहुत है लो जी 5 तो हमने यहाँ पे यूज कर लिया 2CRR कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व जिस बच्चे ने फ्री रिजर्व से बना रखा है उसका भी आंसर गलत नहीं होगा डोंट वरी अच्छा फिर राइट ऑफ प्रीमियम पेबल ऑन बायबैक सिक्योरिटी प्रीमियम बहुत है जी हम तो पहले इसी को यूज करना चाहेंगे क्योंकि जो मतलबी दोस्त होते हैं अगर वो मौका दे तो पहले उन्हीं को आगे कर देना चाहिए कभी कभी तो कहते हैं यार चल बता क्या काम है तो सिक्योरिटी प्रीमियम कुछ ऐसे ही दोस्त होता है और फ्री रिजर्व बेचारा एवरग्रीन जहां मन करे जब मन करे वो तैयार खड़ा रहता है आओ जी इक्विटी शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 25 पहले बताओ यहां तक सब ओके है ओके सर हाँ सर ओके सर चलो मैं ये चाहता हूं कि हम लोग क्लास को ना इफेक्टिवली करें यहाँ पर हमें क्या करना है अब 5 मिनट का हम लोग ब्रेक लेंगे ठीक सर क्योंकि इसके बाद में हम लोग को जो पोर्शन रहेगा इस चैप्टर के अंदर वो रहेगा थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन ठीक है 5 मिनट क्या है 10 मिनट करो है जी 5 मिनट क्या है 10 मिनट कर लो 5 मिनट क्या कर लें 5 मिनट नहीं तो 10 मिनट कर लो ब्रेक नहीं चलो 10 मिनट कर लो 10 मिनट का ब्रेक ले लें ब्रेकफास्ट में गया ना हमने अच्छा अच्छा ठीक है तब तक के लिए आपके लिए मैंने बढ़िया इंतजाम कर रखा है हाँ हो गई क्या इंतजाम कर रखा है जी सॉन्ग का ठीक है तब तक मैं सॉन्ग चला हाँ जी आप लोग ब्रेक लो हाँ जी ठीक है आप लोग कीर्तन वाला काम कर रहे हो आप यहाँ पे भी कीर्तन वाला टेंशन के लिए गाना चला दिया अच्छा हो जा रही है अपना पसंद वाला सॉन्ग सुनाओ तुमको सुनाओ सुनाओ देखो 10:35 हो रहे हैं 10:45 में मैं शुरू हो जाऊंगा ध्यान रखना चलिए एक बार ना टेक्स्ट कर लेना मुझसे
5 मिनट का ब्रेक है। यूट्यूब पर चला दो ना। फेवरेट सॉन्ग है मेरा भी ये, वास्ते। वास्ते जान भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं, बदले में मैं तेरे जो खुदा खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। तुमसे ज्यादा मैं न जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। तेरे अलावा कोई भी ख्वाहिश नहीं है बाकी दिल में, कदम उठाऊं जहाँ भी जाऊं तुझी से जाऊं मैं। तेरे लिए मेरा सफर, तेरे बिना मैं जाऊं किधर। तुमसे न जानूं, तुमसे खुद को मैं पहचानूं, तुमको बस मैं अपना मानूं माहिया। वास्ते जा भी दूं, मैं गवाह माँ भी दूं, किस्मतों का लिखा मोड़ दूं। ये तो चल नहीं रहा है। ये क्या हुआ? अब क्या करेंगे? Exactly at 10 AM आज मेरा ब्रेकअप हो गया, इसलिए जिसके साथ आना था वो आया ही नहीं। बचा मेरा ब्रोकन हार्ट और ये ब्रोकन फोन, जो किसका है पता नहीं, पर इसका वॉइस नोट वाह, मेरे शो में मेरा साथी बन गया। पर अब शायद इस वॉइस नोट ने भी मेरे साथ ब्रेकअप कर लिया। I'm sorry. Excuse me. खुद भी दे, जन्नते सच कहूँ छोड़ दूं। तू ही है सवेरा मेरा, तू ही किनारा मेरा, तू ही है दरिया मेरा, खुदा का दरिया मेरा, तुझी से होता शुरू ये मेरा कारनामा, तुझी पे जाके खत्म ये मेरा
रोहित, ब्रेक ओवर। ओके सर जी, ओवर राइट टाइम है सर। आवाज धीरे आ रही है क्या? हेलो, आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? आ रही है, आ रही है। शुरू करें? हाँ जी सर। आओ जी। आप थोड़ा सा माइंड फ्रेश तो महसूस करोगे, वरना सुबह सुबह शुरू हो जाएगा, वो भी अकाउंट्स में है ना। आओ जी, अब इस चैप्टर का है बेटे सेकंड पार्ट। एक मिनट, बस एक मिनट, अभी आ रही है स्क्रीन। इसमें कुछ थियोरेटिकल पोर्शन है जो हमें ध्यान में रखना होता है। लिखिए बेटा, मैक्सिमम बायबैक एक मिनट, रात बाय खत्म हो जाएगा। नहीं, मैक्सिमम बायबैक ऑफ शेयर्स, ज्यादा से ज्यादा कितना बायबैक हो सकता है किसी भी चीज का, ठीक है। इक्विटी का
क्या हम सारे ही शेयर्स खरीद लें, बाई बैक कर लें वापस? नहीं। तो इन्होंने कुछ बताया है यहाँ पे, सेक्शन 68 से लेके 70 तक का, सेक्शन 68 से लेके 70। लो जी, नंबर 1 कंडीशन, कंडीशन नंबर 1, लो जी, कंडीशन नंबर 1 इसका नाम है बेटे आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। क्या है नाम? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। ये क्या कहता है कि भाई 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स, पहली कंडीशन से जो लिमिट आई, जैसे हम लोग करते हैं ना इनकम टैक्स में, अमाउंट रिसीव्ड और लिमिट स्पेसिफाइड और कैलकुलेशन विच एवर लेस, ऐसे ही बेटे यहाँ पे क्या है, कंडीशन नंबर 1, कंडीशन नंबर 2, कंडीशन नंबर 3, जो भी इनमें से लोअर होगा, है ना, उसकी हम लोग बात करेंगे, उसी को हम बायबैक कर सकते हैं। कंडीशन है सबसे पहले तो ये नंबर, सेकंड कंडीशन, सेकंड वाली कंडीशन क्या है जी? पहले ने कहा कि भैया 25%, इससे ज्यादा नहीं आप बायबैक कर सकते। सेकंड कंडीशन है जिसका नाम है रिसोर्स टेस्ट। आप देखते लो पहले आपकी जेब में इतने पैसे हैं कि नहीं है क्या मतलब? 25% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस इंक्लूडिंग प्रीमियम, इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। यहां शेयर कैपिटल मतलब बोथ इक्विटी और प्रेफरेंस दोनों की बात हो रही है। तो शेयर कैप, ये डाउट आता है बेटे क्वेश्चन में, मैंने इसलिए लिख दिया यहाँ पे बोथ, यहाँ पे शेयर प्रीमियम भी शामिल है। डिवाइडेड बाई बायबैक प्राइस पर शेयर, यहां तक नोट कर लिया? बोलो जी। हो गया सर नोट। रुक गया रुक गया रुक गया। हो गया सर। ओके, नंबर 3, डेट इक्विटी, ये अगली कंडीशन है बेटे, नंबर 3 कंडीशन, डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। डेट इक्विटी रेशियो का टेस्ट, आपको पता ना डेट इक्विटी रेशियो मेंटेन होना चाहिए 2:1 वाला। तो ये क्या कहते हैं, देखो सीधी सी बात है भाई, पूरा मैं पहले जो लिख रहा हूं ना बेटे, उसको लिखना मत, आप सिर्फ समझना। हाँ जी, पुराने मालिक कितने हैं, उसमें से कितने नए मालिक, मिनिमम नए मालिक चाहिए और रहने चाहिए। समझना बेटे, बहुत प्यारा फॉर्मूला है ये, लेकिन रटेंगे तो गलत गलत कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बहुत आसान फॉर्मूला है ये। पुराने मालिक कितने हैं, उसमें से घटा दो मिनिमम नए मालिक। तो ये बताओ, ये समझ में आ जाएगा इसके डिफरेंस से कि भाई कितने मालिकों को वापस भेज दो, मतलब बायबैक कर लो। कितने पुराने मालिक हैं, उसमें से घटा दो कितने नए मालिक हैं, जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड नए मालिक।
तो जो डिफरेंस है निकल आएगा कि भाई कितने शेयर होल्डर्स को हम भेज सकते हैं, डिवाइडेड बाई बैक प्राइस पर शेयर, और एक शेयर कितने में बाई बैक हो रहा है, तो निकल आएंगे कितने नंबर ऑफ शेयर्स को चले जाना चाहिए यहां से। आई रिपीट, पुराने वाले मालिक कितने हैं, उसमें से मिनिमम रिक्वायर्ड डेट इक्विटी रेशियो के अकॉर्डिंग कितने मिनिमम रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो ये निकल आएगा डिफरेंस कि कितने लोगों को भेजना है, भेज सकते हैं, डिवाइडेड बाय प्राइस पर शेयर, तो नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएंगे। आइए मैं इसी को डिटेल में लिखता हूं। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस पुराने वाले लिखना स्टार्ट कर दें अब? है बेटा, लिखना स्टार्ट कर दें? हाँ हाँ लिख, अब लिख लो, अब लिखना शुरू कर दो भाई। पुराने मालिक कितने हैं उसमें से घटा दो मिनिमम इक्विटी फंड कितना रिक्वायर्ड है भाई, माइनस कर देंगे हम डेट डिवाइडेड बाई 2, डेट इक्विटी रेशियो तभी तो होगा। ये निकल के क्या आता है, मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विटी फंड आफ्टर बाईबैक डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस पर शेयर, शेयर का मतलब इक्विटी शेयर है यहां पे। मैं रुक गया जी, जब आप बोलोगे कि मैंने नोट कर लिया तब मैं आगे बढ़ूंगा जी। नोटेड सर। ओके नोट कर लिया सर। वो 2 मिनट हो गए। अच्छा मैं रुक गया। हो गया सर। तो बेटे डेट डिवाइडेड बाय 2 जो हमने यहाँ पे लिखा है इसका मतलब क्या होता है, सच मीन्स मिनिमम रिक्वायर्ड ओनर्स आफ्टर बाईबैक। हम लोग कभी अगर फॉर्मूले को रट के भागते हैं ना तो बहुत दिक्कत होती है, थोड़ी देर बाद फिर भूल जाएंगे। फिर क्या होगा, जब भूल जाएंगे फिर हम चैप्टर फिर 0 से पढ़ेंगे। तो हम इसको ऐसा पढ़ें, इस तरह से नोटिंग करें अपनी इस चैप्टर की कि कोई दिक्कत ही ना आए। चले आगे, चलिए ये तो नोट कर लिया होगा। आइए बेटा अगला, अब इसको हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है ना, ये है, रुको 1 मिनट जी, 1 मिनट आप लिखो, मैं आपको क्वेश्चन लिखाता हूं। ये है 1800, हाँ यही है क्वेश्चन। इसको मार्क करना रिविजनरी क्वेश्चन, मतलब आप अगर पूरे चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हो, मतलब पूरे चैप्टर का वो वाला पार्ट जो ये लो वाला पोर्शन है जो मैंने अभी लिखाया, तो वो इस क्वेश्चन से सारा रिकॉल हो जाता है। अजय लिमिटेड ए नॉन लिस्टेड, अरे ये मुझे लगा फ्रीज हो गया, रुको प्लीज इसका एक बार पिक ले लेना। अजय लिमिटेड ले लिया सर। ए नॉन लिस्टेड कंपनी हैज द फॉलोइंग कैपिटल स्ट्रक्चर ऑन 31 मार्च 2011, 31 मार्च 2011 को इसका ये स्ट्रक्चर था। अच्छा
क्या कहते हैं जी? ये कहता है कि इक्विटी कैपिटल है उसमें 10-10 रुपए वाली, ठीक है बेटा, 330 करोड़ की उसकी कैपिटल है, 10-10 रुपए वाली शेयर्स हैं और 330 करोड़ के रुपए के वो है शेयर कैपिटल। और ये कह रहा है कि इसमें रिजर्व एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, पीएनएल है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व भी है। वो कितने की है जी? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व 180 रुपए की है, जनरल रिजर्व 240, सिक्योरिटी प्रीमियम 90, प्रॉफिट एंड लॉस 90 और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व 180। लोन फंड्स 1800 रुपए। आगे चलो, शेयर होल्डर्स ऑफ अजय लिमिटेड, क्या हो बेटा, कुछ कह रहे थे क्या? शेयर होल्डर्स ऑफ अजय लिमिटेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ दियर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैव अप्रूव्ड। कोई जल्दबाजी मत करना क्वेश्चन करने की, समझने पे ध्यान दो, क्वेश्चन का समझ में आना सबसे ज्यादा जरूरी है। ये क्वेश्चन दिक्कत बहुत करते हैं समझने में। भाई अजय लिमिटेड के जो शेयर होल्डर हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिकमेंडेशन गई थी तो उन्होंने अप्रूव कर दिया अपनी जनरल मीटिंग में 12/9/2011 को, ठीक है ना, बैलेंस शीट डेट के बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया। क्या? ए प्रपोजल टू बाई बैक द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, की जो भी मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है वो शेयर्स हम लोग इक्विटी शेयर्स बाई बैक कर लें, कंसिडरिंग द लार्ज सरप्लस फंड्स अवेलेबल एट द डिस्पोजल ऑफ कंपनी। जो भी हमारे पास फंड्स अवेलेबल है उसके बेसिस पे हम लोग बात कर रहे हैं, मतलब फ्री रिजर्व्स के बेसिस पर, नया कुछ नहीं हम कर रहे, नया कोई इशू नहीं हो रहा जी। द प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर्स इज 25 रुपीज पर शेयर। भाई मार्केट में तो जो है वो 25 रुपए पर शेयर की है, एंड इन ऑर्डर टू इंड्यूस द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर, और हम लोग क्या करेंगे, उनको खींचना चाहेंगे कि भैया आप आ जाओ ताकि अपने आप शेयर दे दो और हम आपको पैसा दे दें। इट वाज डिसाइडेड टू ऑफर ए प्राइस ऑफ 20% ओवर मार्केट प्राइस, यानी कि 25 रुपए का जो प्राइस है उसके ऊपर हम लोग 20% जोड़े, मतलब 33 रुपए दे करके हम लोग इक्विटी को बायबैक कर लें। ये ऑफर है जी। यू आर आल्सो इन्फॉर्म दैट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट रिजर्व इज credited टू सेटिस्फाई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, यानी कि हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। जैसे हमारा यहाँ पे इनकम टैक्स में पीजीबीपी हेड में कुछ रिजर्व्स ऐसी होती हैं, सेक्शन 33 ए बी ए सी ए वगैरह, उसमें लॉक इन पीरियड लगा होता है, ऐसे ही यहाँ पर लॉक इन पीरियड लगा हुआ है जी। चलो जी, अब करना क्या है, हमें निकालना है मैक्सिमम पॉसिबल हम कितना बायबैक कर सकते हैं एज पर लो। लोन कितना है बेटे? 1800। चलिए जी शुरू हो जाते हैं। इन्हीं कंडीशंस को यूज करते हुए हम कर रहे हैं अब आंसर नंबर 3। बनाओ बेटे, एक स्टेटमेंट बनाएंगे हम लोग। कहाँ गया स्केल? चलो जी, एक स्टेटमेंट बनाओ। स्टेटमेंट showing calculation of maximum buyback of shares। ठीक है जी, मैक्सिमम जो बायबैक कर सकते हैं हमें वो शेयर्स यहाँ पे निकालने हैं। पार्टिकुलर्स, हाँ जी, नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर 1 कंडीशन,
पहले वाली कंडीशन का नाम क्या था? आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 1। नंबर 2 सेकेंड वाली कंडीशन रिसोर्स टेस्ट, ये कहां से निकल के आएगा? वर्किंग नोट नंबर 2 से। नंबर 3 कंडीशन डेट इक्विटी रेशो टेस्ट, वर्किंग नोट नंबर 3। वर्किंग नोट नंबर 3। जो भी इनमें से लीस्ट होगा that will be allowed as maximum number of shares to be buyback। बेटे कोई जल्दी नहीं कर रहा, मैं बहुत धीरे धीरे लेके चल रहा हूं, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है जरा सा इधर उधर हुआ तो हाथ से निकल सकता है। क्योंकि यहाँ पे अब जो पार्ट चल रहा है वो थियोरेटिकल पोर्शन का प्रैक्टिकल इंप्लीकेशन हमें लाना है। तो आओ जी, वर्किंग नोट नंबर 1, आउटस्टैंडिंग शेयर्स टेस्ट। भाई 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग, 25% ऑफ आउटस्टैंडिंग इक्विटी शेयर्स। इक्विटी का ही तो बायबैक करना है बेटे। कितने हैं इसमें जो आउटस्टैंडिंग है इक्विटी शेयर्स? नंबर्स की बात करेंगे हम लोग। 330 करोड़। हाँ जी, 330 करोड़। 33 करोड़, 330 करोड़ रुपए हैं 10-10 वाले। हम बात कर रहे हैं नंबर्स निकालने की। चलो जी, तो बताओ बेटा कितने आए जी इसमें नंबर्स? कैलकुलेटर चलाओ। तुम लोगों को बताना है, रोहित, सलोनी, राघव। हाँ सर। सर 8 करोड़ 25 लाख। 8 करोड़ 25 लाख। 25 लाख। ये नंबर ऑफ शेयर्स हैं बेटा, ध्यान रखना, नंबर ऑफ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स। ये कंडीशन नंबर 1 से निकल के आया कि भाई ज्यादा से ज्यादा आप इतना बायबैक कर सकते हो एज पर कंडीशन नंबर 1। 8.25 CR करोड़। नेक्स्ट, वर्किंग नोट नंबर 2, जो सेकेंड वाली कंडीशन है रिसोर्सेज टेस्ट। रिसोर्सेज टेस्ट। इनके एप्लीकेशन में कोई जल्दबाजी नहीं, हमें बस बहुत ध्यान से करना है। रिसोर्सेज टेस्ट में क्या है कि 25% ऑफ पेड पेड अप अप शेयर कैपिटल शेयर कैपिटल प्लस फ्रीजर प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। पेड अप शेयर कैपिटल। बेटे ये डाउट जो कई बार बच्चों को ये रहता है कि यहाँ पर हम प्रेफरेंस जोड़ेंगे कि नहीं जोड़ेंगे। आंसर इज यस, क्योंकि यहाँ पेड अप इक्विटी नहीं लिखा। बाद में डाउट आता है, क्वेश्चंस ऐसे बने ही नहीं है ज्यादातर कि जिनमें जो है इक्विटी प्रेफरेंस दोनों हो, तो इसलिए बच्चों को दिक्कत होती है। मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ शेयर कैपिटल लिखा है तो हम यहाँ पर दोनों लेंगे, पेड अप शेयर कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। मेरे एक क्वेश्चन का आंसर दो, क्या यहाँ कैपिटल रिजर्व जुड़ेगा? नहीं सर। नो सर। बिल्कुल सही कहा आपने, नहीं सर। वेरी गुड। 25% ऑफ पेड अप कैपिटल कितनी लिखूं? 330 करोड़। बेटे यहाँ पे नंबर ऑफ शेयर्स निकालने के लिए ना हम क्या करेंगे
इसको सर डिवाइडेड बाय वो भी करना पड़ेगा ना, बाय बैक हाँ वो नहीं लिखा मैंने, हाँ बाय बैक बाय बैक प्राइस पर प्राइस पर शेयर। यस। बाय बैक प्राइस पर 30 करोड़ प्लस 240 करोड़ प्लस 90 करोड़ प्लस प्लस 90 करोड़ रिजर्व बताओ 240 40 प्लस 90 प्लस 90, ये तो बन गया प्लस 90 रिजर्व। अब हाँ सिक्योरिटी, प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम 90 हाँ जी, अब सिक्योरिटी प्रीमियम को ऐड करेंगे। 90 डिवाइडेड बाय 30। क्या मैं 180 को ऐड नहीं करूंगा? नहीं सर, नहीं, क्योंकि वो फ्री नहीं है। जब 8 साल का लॉक इन पीरियड वो होता है ना, income। अपनी स्टैच्यूटरी रिजर्व में 8 साल का लॉक इन पीरियड होता है नॉर्मली, आपने पढ़ा हुआ 33 AB AC वगैरह। तो जब वो 8 साल खत्म होने के बाद में जब वो एक्सपायर हो जाता है ईयर, तब वो जाके रिजर्व फ्री होता है। तो ऐसा भी हो सकता है कि क्वेश्चन में कहीं पे आ जाए ऐसा पॉइंट कि भाई पिछले साल उसके खत्म हो गए ईयर, लॉक इन पीरियड खत्म हो गया उन रिजर्व्स का, तो ऐसे रिजर्व हमारे लिए करंट ईयर में फ्री हो जाते हैं बेटे। 25% ऑफ, इसका टोटल बताओ। 750 760 750 750 750 डिवाइड बाय 30, तो 750 का 25%, 25%, 1/4 6.25 कितना? 6.25 6.25 6.25। तो जी ये आया हमारा सेकंड वाली लिमिट से 6.25। आओ बेटे कंडीशन नंबर थर्ड, कंडीशन नंबर थर्ड, वर्किंग नोट नंबर 3। ये है हमारा डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। पेड अप शेयर कैपिटल प्लस, नोट करते चलो साथ साथ, फ्री रिजर्व एंड सरप्लस प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम। पुराने मालिक कितने हैं? इक्विटी वाले, इसमें से घटा दो जो मिनिमम रिक्वायर्ड है, मिनिमम रिक्वायर्ड डेट डिवाइड बाय 2 है ना, यस सर। मिनिमम रिक्वायर्ड इक्विटी फंड, पहले कितना एग्जिस्टिंग इक्विटी फंड है और आगे कितना रिक्वायर्ड है जी इक्विटी फंड, तो यानी पता चल जाएगा कितना हम भेज सकते हैं। ये हमारे पास एग्जिस्टिंग है, ये मिनिमम बाद में हमें आफ्टर बाईबैक हमें चाहिए आफ्टर बाईबैक, क्योंकि हम लोन को थोड़ा ना भेज रहे हैं। डिवाइडेड बाई बाईबैक प्राइस पर शेयर। नेक्स्ट 330 करोड़ कितना है बेटा ये? 330 करोड़ प्लस 240 240 प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 माइनस 900 1800 डिवाइड बाय 2 माइनस 1800 डेट कितना है? डेट डिवाइडेड बाय 2, डेट कितने का है? 1800 1800 1800 डिवाइडेड बाय, क्योंकि हमें नेगेटिव आ रहा है सर, देखते हैं, अभी देखते हैं। डिवाइड बाय 2 सो डिवाइड बाय 30 रुपीस पर शेयर। नेक्स्ट कितना है? 750 माइनस 900 कितना? 7 750 माइनस माइनस 900 डिवाइड बाय डिवाइड 30, बाय 30 यानी कि 150 डिवाइड बाय 30 150 डिवाइड बाय 30 माइनस 5
हाँ सर ये नंबर ऑफ शेयर्स है, यानी कि ऑलरेडी हम लोग माइनस में है, तो यहाँ पर हम बाईबैक नहीं कर सकते जी। लिखिए यहाँ पे हेयर डेट इक्विटी रेशो will not be maintainable after buyback. Hence, maximum limit of buyback will come nil. क्या आएगी बेटे यहाँ पे कंडीशन नंबर 3 से nil. nil. बोलो जी विच एवर लेस nil. 6.25 हाँ जी नील्स nil. इन तीनों में से जो कम है that will be our limit. आई होप यहाँ तक सब ओके है. हाँ सर. बाईबैक आज खत्म कर दूंगा, लेकिन थोड़ा तरीके से एकदम बिल्कुल. अब हम इसी क्वेश्चन को करेंगे दोबारा से. अगर यहाँ पे लोन देखो, ये कवरेज की है सिर्फ पीसी तुलसियान सर ने, उन्होंने डाल रखा है अल्टरनेटिव्स. अगर लोन हो 1200 तो क्या होगा, आइए जी अगले पेज सर पे पूरा डालिएगा. क्वेश्चन पूरा करना पड़ेगा कि थर्ड हम लोग कंडीशन से कर सकते हैं? रुको ना, अल्टरनेटिव if loan is 1200 instead of 1800, तो इस केस में किस में फर्क पड़ेगा बताओ, एक ही लिमिट में तो फर्क पड़ेगा. थर्ड कंडीशन सर 1200 डिवाइड हाँ, बाय 2 लेकिन स्टेटमेंट तो बेटा पूरा बनाओगे ना. 5 में से पॉजिटिव आ जाता. स्टेटमेंट ठीक है. showing maximum buyback number of shares, particulars numbers of shares. Number 1 outstanding share टेस्ट. बेटे उससे तो सेम आएगी. वर्किंग नोट नंबर 1 हमारा है ना 8.25 CR करोड़. नंबर 2 रिसोर्स टेस्ट. आपको पता है उसमें भी सेम आना है. डिफरेंस ही सिर्फ एक जगह पड़ा. डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट वर्किंग नोट नंबर 3. पेड अप कैपिटल प्लस फ्री रिजर्व एंड सरप्लस और प्लस सिक्योरिटी प्रीमियम माइनस डेट डिवाइडेड बाय 2 डिवाइडेड बाय 30 रुपीज पर शेयर. आई होप आप लोग मुझसे आगे आगे कर रहे हो.
कर रहे हो ना? हो गया 5 आ रहा है सर आंसर। पता नहीं है, तो देखता हूँ। और 2 का 150 आ जाएगा। लोअर इज 5। कितना आ रहा है? कितना आया? ये आएगा आपका 330 प्लस 240 प्लस 90 प्लस 90 330 प्लस 240 240 90 प्लस 90 90 और प्लस 90 हाँ माइनस माइनस 1200 डिवाइड बाय 2 2 डिवाइडेड बाय 30 750 750 माइनस 600 माइनस 600 डिवाइड बाय 30 150 डिवाइड बाय 30 5। 5। वहां माइनस का 5 आ रहा था, यहाँ पॉजिटिव का 5 है। यस सर, तो लोअर लेंगे तो 5 आ जाएगा 5 करोड़। ये आ गई हमारी थर्ड लिमिट, यस विच एवर लीस्ट 5 CR। पहले मुझे बताओ यहाँ तक सब ओके है? ओके सर। सर आगे से और मैं मान रहा हूँ कि आपने यहाँ तक कर भी लिया है। नोट करने के लिए मुझे अभी रोकने की जरूरत तो नहीं है ना? नो सर। ओके, चलिए जी, नेक्स्ट पॉइंट। इफ लोन इज इक्वल टू 1800, करो जी। तो ये तो पहले ऐसे ही हो जाएगा। क्या? लोन तो 1800 ही था पहले भी। 1800 तो हो चुका है। 1800 था पहले भी हो चुका है? स्टार्टिंग पहले में। भी 1800 हाँ, था। अच्छा तो जो लो नेगेटिव आया था। 1500। ठीक है सर। अब देखते हैं। सर नहीं लाएगा, मैं कर लेते हैं। नीला आ रहा है सर। तो नहीं लाएगा सर। ओके, आउटस्टैंडिंग नेगेटिव टेस्ट, 750 माइनस 750 डिवाइड बाय 30 आउटस्टैंडिंग शेयर टेस्ट में कितना है? 8.25। 0.25। नंबर 2, रिसोर्स टेस्ट, वो भी सेम है 6.25 सर। 6.25 CR। 25। यस सर। नंबर 3, इक्विटी डेट इक्विटी रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट, यही नहीं ला रहे हैं। वर्किंग नोट नंबर 3। हाँ जी, यहाँ पे आ गया जी वर्किंग नोट नंबर 3 में। बेटा क्या है पेड अप कैपिटल अपनी? 330 330 प्लस 240 प्लस प्लस 240 90 प्लस प्लस 90 प्लस 90 प्लस 90 माइनस माइनस 1500 डिवाइड बाय 2 1500 डिवाइडेड बाई 2 डिवाइडेड बाय 30 750 माइनस 750 डिवाइड बाय 30 750 माइनस 750 डिवाइड बाय 30 इज इक्वल टू नील आ जाएगा सर। ये सर वहाँ भी नील आ जाएगा। हो गया। हाँ जी, आज तो लंबी चल आगे गई। समझ, क्योंकि सर बच्चे कम है ना, बच्चे कम होंगे तो खिंच जाएगी। अगर 4 से 5 बच्चे 6 बच्चा होगा तो खिंच जाएगी। 2 घंटा भी खिंच जाएगी, 1 घंटा भी खिंच जाएगी। तो देखो ये है, ये हुआ हमारा आज पहला एक छोटा सा टॉपिक बोल लो, ठीक है। कहने के लिए हमारे जो है ये अलग से एक चैप्टर है, लेकिन है क्या, ये एक छोटा सा टॉपिक है। बाईबैक हमारा कंप्लीट हो गया जी। अब क्या करेंगे सर इसके बाद? अब आपको क्या करना है, आज आपको देखो शाम को मैं अभी बात करूंगा क्या हम लोग करेंगे, लेकिन शाम के से पहले आपको क्या करना है, आज अब जो तुम्हारे पास बुक हो राइटर की, ठीक है, वो कर लेना। जो भी तुम्हारे पास बेटे स्कैनर है वो कर लो, स्टडी मैट है, स्टडी और स्कैनर तो जरूर निकालने हैं। अभी चैप्टर तुमने कर लिया है, पूरा
पूरा चैप्टर तुम्हारे माइंड में। सबसे ज्यादा पंगे होते हैं इन आउटस्टैंडिंग टेस्ट के चक्कर में। अगर कोई बच्चा परेशान होता है ना तो इन आउटस्टैंडिंग टेस्ट में परेशान होता है। बायबैक की एंट्री तो आसान है, ठीक है। तो आप लोगों को क्या करना है, अभी के अभी स्टडी मटेरियल के जितने भी क्वेश्चन मिले, अभी के अभी स्कैनर के जितने भी क्वेश्चन मिले, आज इस टॉपिक को शाम तक हमें निपटा के एकदम साइड कर देना। अब ये कहीं से कहीं तक आ जाए। स्कैनर में 8-10 साल के जो भी दे रखे होंगे उसमें बेटे गिने चुने बार आया होगा, जितनी बार भी आया होगा सारे सॉल्व कर लो। और कोई और राइटर हो ना, किसी भी राइटर की बुक रखी हो बेटे, किसी भी टीचर की बुक रखी हो, जिसे भी आप पढ़े हो कभी भी, आप तुरंत के तुरंत उन्हीं को सारे के सारे उनके क्वेश्चन निकाल लो, ठीक है। और डाउट होगा तो मुझसे आज ही इस डाउट को खत्म करना है। मतलब आज ही चैप्टर पैक, मतलब कहीं से कहीं तक हो सारा पैक, थैंक यू सर। ठीक है ना। कल फिर हम करेंगे, कल हम शुरू करेंगे नया चैप्टर। और नया चैप्टर हम शुरू करेंगे पहले या तो अंडरराइटिंग या ईसोप, दोनों में से कोई एक शुरू करेंगे। इसको कर लेते हैं सर। ईसोप, चलो ईसोप कर लेंगे, है ना। तो ठीक है बच्चों, आज तो छोटी क्लास मैंने की। थोड़ा सा क्या है ना कि एक शुरुआत होनी जरूरी थी, और एक टॉपिक, एक क्लास में एक टॉपिक रहेगा तो मजा आएगा, ठीक है। अब आप देखो जितने इसमें टॉपिक है ना, अगर आप देखो गौर से, जितने भी इसमें टॉपिक है ज्यादातर आपके सिलेबस से मैच करते हैं, ओल्ड वालों से। दूसरी बात, अभी देखो 10 मई हो रही है, 10 जुलाई तक मेरी गारंटी आपका A to Z ऐसे ही धीरे धीरे पूरा सिलेबस A to Z निचोड़ना है, ठीक है। लेकिन आपकी एक जिम्मेदारी बनेगी कि जैसे ही क्लास ओवर हो तुरंत के तुरंत आप 2 घंटे इसी क्लास को देंगे। और वो कैसे, स्कैनर और स्टडीमेट आप निकाल के बैठे रहेंगे। क्लास के तुरंत बाद स्कैनर, सबसे पहले स्कैनर उठाएंगे, एग्जाम में क्या आया था, फिर स्टडीमेट उठा लो। स्टडीमेट में क्या पता कुछ मिल जाए फिर भी, ठीक है। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग बेटा शाम को। थैंक यू सर। बाय। एक बार फीडबैक जरूर देना ग्रुप में, है। ओके।